हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Question number 1. The emulsifying property of mayonnaise is attributed to ब्रोमेलिन, लेसिथिन, पेप्सिन या फिर ओवाग्लोबुलिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेसिथिन। लेसिथिन के अंदर एमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं मेयोनीज से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन येलो कलर्ड फ्रूट स्क्वैश इज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है येलो कलर्ड स्क्वैश में। सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम पेरोक्साइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर सोडियम मोनोग्लूटामेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बेंजोएट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिलीवरी ऑफ हॉट कुक्ड मिड डे मील इन एन अर्बन सिटी इज डन बाय। हॉट डे कुक डे मील जो बच्चों को डिलीवरी के थ्रू दिया जाता है, उसकी डिलीवरी कौन करता है? सेंट्रलाइज सर्विस, कमिश्नरी सिस्टम, कुक एंड चिल मेथड या फिर बल्क डिसेंट्रलाइज्ड मोड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल्क डिसेंट्रलाइज्ड मोड के द्वारा जो मिड डे मील की स्कूल में प्रोसेस है वो की जाती है। वन ऑफ द मेथड फॉर रेसिपी एडजस्टमेंट इज। रेसिपी को एडजस्ट करना है तो क्या मेथड यूज किया जाएगा? प्राइम मेथड, फैक्टर मेथड, प्रोसेस चार्टिंग या फिर पर्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फैक्टर मेथड यूज किया जाता है जब भी कभी हमें रेसिपी में एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन लेबलिंग हैज बिकम मैंडेटरी इवन इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्लेम इन द फॉलोइंग कंट्री। कौन सी कंट्री में न्यूट्रिशन लेबलिंग जो है मैंडेटरी है, चाहे न्यूट्रिशन क्लेम्स हैं या नहीं है? जापान, साउथ अफ्रीका, इंडिया या फिर सिंगापुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन लेबलिंग जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन और मैल प्रैक्टिसेस इंडिया में ही फाइंड आउट होती हैं। Question number 6. The community intervention program launched by Union Ministry for Youth, both urban and rural, poor and affluent is NFSM, SABLA, RKSK और NGCP। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, RKSK। RKSK जो है ये आपका कम्युनिटी इंटरवेंशन प्रोग्राम को लॉन्च करता है अर्बन और रूरल गवर्नमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। द मेजर साइन ऑफ ARF इज। ARF के लिए क्या साइन होता है जो देखा जाता है? इंक्रीज सीरम क्रेटिनिन लेवल, एलिवेटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज ब्लड प्रेशर या फिर डिक्रीज बोन मास डेंसिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड सीरम क्रेटिनिन लेवल्स। ARF के लिए क्रेटिनिन लेवल्स आपके बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कलर वैल्यूज। कलर वैल्यूज के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? क्रॉकमीटर, लॉन्ड्रोमीटर, पैड, स्टीम मीटर या फिर स्पेक्ट्रोग्राफिक मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक साइंस का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कलर वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एप्लीक वर्क इन बिहार इज नोन एज। बिहार का एप्लीक वर्क को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो बिहार के एप्लीक वर्क को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, खातवा। खातवा कहा जाता है। कानबी, रबरी वर्क और झिकती झिकितिकी, ये एप्लीक वर्क्स बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार का फेमस एप्लीक वर्क होता है खातवा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉप इकित इज नॉट प्रोड्यूस्ड। किस जगह पर वॉप इकित को प्रोड्यूस नहीं किया जाता? पटन, तंजौर, कांचीपुरम या फिर सूरत। जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूरत के अंदर आपका वॉप इकित को प्रोड्यूस नहीं किया जाता। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लस्चरस वीव। सबसे ज्यादा लस्चरस वीव, लस्चरस का मतलब होता है शाइनी, तो सबसे ज्यादा चमकने वाला वीव कौन सा है? सेटीन, स्विवल, जैकार्ड या फिर डॉबी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेटीन वीव जो होता है वो सबसे ज्यादा चमकने वाला वीव माना जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के सेशन के लिए
Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share, and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future. And these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.